बिल्ला भैया, आज झुमरू भैया बिल्कुल सलमान खान की तरह लग रहे हैं। देख नहीं रहा, सिर्फ सलमान खान की तरह ही नहीं लग रहे, बल्कि मुझे तो लगता है कि झुमरू भैया की बॉडी भी बिल्कुल सलमान खान की तरह। कमजोरी का ज्यादातर गांव वाले उसका मजाक और फायदा उठाते थे। आज झुमरू अपनी दुकान खोलकर बैठा ही था कि तभी गांव के दो बिगड़ैल बिल्ला, इतना कहकर जग्गू और बिल्ला झुमरू का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। अरे ऐसा मत बोलो बिल्ला भैया, अगर झुमरू भैया को कहीं गुस्सा आ गया तो सही कहा यार जग्गू, कहीं गलती से झुमरू भैया ने एक थप्पड़ हम दोनों को मार दिया तो हमारे तो फिल्मी स्टाइल की तरह दांत बाहर आ जाएंगे भाई। तुम दोनों को उसकी दुकान पर आकर बोले, क्या हाल है झुमरू भैया, सब कुछ ठीक तो है? आज तो बड़े चमक रहे हो, लगता है भाभी जी ने आज अपने हाथों से तुम्हारे बालों में तेल लगाया है? बाल भी कटवाने हैं और शेव भी बनवानी है, पर ध्यान रखना झुमरू भैया, आज हम दोनों के चेहरे पर तुम्हें फेशियल भी करना है। वो क्या है ना, गांव के मुखिया की बेटी की आज शादी है और हम दोनों को सबसे सुंदर दिखना है। इतना कहकर दोनों कुर्सी पर बैठ गए। झुमरू ने एक एक करके उन दोनों की शेव और बाल बना दिए। जग्गू और बिल्ला ने अपने चेहरे पर खूब महंगा मसाज भी करवाया। आप दोनों के 5 हो गए। बस 500? मुझे तो लगा था कि हम दोनों के चेहरे पर फेशियल करने के तुम 5000 रुपए लोगे। आप दोनों ने चेहरे पर जो फेशियल करवाया है वो थोड़ा महंगा है, उसकी क्रीम बहुत महंगी आती है। सोच लो, कुछ और ज्यादा कर लो पैसे। आप दोनों क्यों मजाक कर रहे हैं मुझसे? अरे क्या तुम हमारी भाभी मजाक करेंगे हैं भाई? मैंने आप दोनों से बिल्कुल मुनासिब पैसे मांगे हैं, भला मैंने गांव में किसी से ज्यादा पैसे लिए हैं क्या? ठीक है बिल्ला, इन्हें 500 दे दो। बिल्ला के इतना बोलते ही जग्गू ने झुमरू के बिल्ला ने तो झुमरू के मुंह पर 2 मुक्के मार दिए। बेचारा कमजोर झुमरू जमीन पर गिर गया। झुमरू भैया देखो, पूरे 500 दिए हैं, थप्पड़ मैंने मारे और बिल्ला ने तुम्हारे मुंह पर 2 भूसे लगाकर 2 शून्य बना दिए, हुए ना पूरे 500। आइंदा से हमसे पैसे मांगे तो तेरी दुकान को तोड़कर यहाँ पर तेरा तंबू बना देंगे। बड़ा आया हमसे पैसे मांगने वाला, 1.5 पसली गई का। दोनों चले गए। झुमरू बेचारा आंखों में आंसू लिए बैठ गया। शाम को झुमरू अपनी दुकान बंद करके घर चला गया। उसके चेहरे पर चोट के निशान देख उसकी पत्नी शर्मीली गुस्से से बोली, तुम्हारे चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे हैं? दुकान पर जाते वक्त पैर फिसल गया और मैं गिर गया। मुझे क्या बेवकूफ समझा है? शक्ल से ही लग रहा है कि किसी ने तुम्हारे मुंह पर जोर जोर से मुक्के मारे हैं। जब सब कुछ जानती ही हो तो फिर पूछ क्यों रही हो? मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आप इतने डरपोक क्यों हैं? गांव वाले आपका मजाक उड़ाते हैं, पीट कर चला जाता है, आप कुछ कहते क्यों नहीं? कैसे कहूँ, मैं और लोगों की तरह शक्तिशाली नहीं हूँ, मैं कितना दुबला पतला हूँ। गांव वाले मुझे 1.5 पसली कहकर बुलाते हैं। अरे अगर आप दुबले पतले हैं तो क्या हुआ? क्या दुबले पतले लोगों के लिए हिम्मत होनी चाहिए? तुम्हारे अंदर तो वो भी नहीं है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर नील पड़ रहे हैं, जाओ जाकर डॉक्टर बाबू को दिखा कर आओ। शर्मीली की बात सही थी, झुमरू को वास्तव में बहुत दर्द हो रहा था। झुमरू चुपचाप घर से निकल घर पर चला गया, मगर मुरारी के घर जाकर हैरान रह गया। अरे मुरारी जी, आपका कमरा तो किसी साइंटिस्ट के कमरे जैसा लग रहा है। दरअसल मुझे डॉक्टरी करने के साथ साथ प्रयोग करने का भी बहुत शौक है। झुमरू, खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि कैसे आना हुआ? मेरे चेहरे पर बहुत दर्द। झुमरू के कहने पर डॉक्टर मुरारी झुमरू के चेहरे को गौर से देखने लगे। लगता है आज तुम्हें फिर से किसी ने पीटा है, और मेरा ख्याल है तुम्हें किसी और ने नहीं बल्कि जग्गू और बिल्ला ने ही पीटा है। आपने बिल्कुल सही, मेरे पैसे भी नहीं दिए और ऊपर से मुझे मारा भी अलग से। क्या तुम्हारे पैसे भी नहीं दिए और तुम्हें पीटा अलग से? आखिर तुम इतना डरते क्यों? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बहुत आता है। मन तो कर रहा था कि उन दोनों का जानता हूँ कि अगर मैं ऐसा करता तो और ज्यादा मार खाता। वैसे आप ये शीशी में क्या बना रहे थे? उसमें से धुआं निकल रहा था। मैं एक ऐसी दवाई तैयार कर रहा हूँ कि जिसे पीकर इंसान इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि एक ही मुक्के से वो चट्टान को भी तोड़ देगा। डॉक्टर की बात सुनकर झुमरू हैरत में पड़ गया। अगर ऐसा है तो मुझे पिला दीजिए। पागल हो गए हो क्या? पहले जानवरों के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं, इंसानों के ऊपर नहीं। कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जेल चला जाऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, तो आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ दवाई लिख दीजिए ताकि मेरा दर्द के कहने पर डॉक्टर ने झुमरू को कुछ टैबलेट दे दी। झुमरू को गोली खाकर आराम मिल गया और झुमरू अपने घर चला गया। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा।
एक दिन झुमरू अपनी पत्नी के साथ बाजार से लौट रहा कि बाइक शर्मीली से जा टकराई। शर्मीली, जग्गू और बिल्ला नीचे गिर गए। ये क्या हरकत है बिल्ला भैया, देखकर नहीं चल पाते क्या? तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी को चोट लग गई। बिल्ला और जग्गू उठकर खड़े हो गए। क्या बोला 1.5 पसली नाई हैं? खुद तो अंधों की तरह चल रहे हो सड़क पे हैं, ऊपर से हमें दोष दे। लगता है ये उस दिन के 500 रुपए भूल गया, इसे फिर से 500 रुपए देने होंगे। इतना बोलकर दोनों ने झुमरू को पकड़ लिया। ऐसा मत करो, मेरी पत्नी के सामने मुझे मारोगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। शर्मीली दर्द से कराहती, छोड़ दो मेरे पति को। एक तो अंधाधुंध फुल रफ्तार से अंधे होकर बाइक चलाते हो, तुम्हारी बाइक मेरी कमर से टकराई है। माफी मांगने की बजाय ऊपर से अकड़ रहे हो। मैं तुम दोनों की शिकायत मुखिया से करूंगी। क्या बिगाड़ लेगा है? वो तो खुद हमारे पिता से उधार पैसे मांगने आता है। मत भूलो, मेरे पिता और बिल्ला के चाचा इस गांव के जमींदार हैं। वैसे भाभी, तुम्हारी कमर इतनी नाजुक है तो हम क्या करें? अरे शर्मीली भाभी, इस 1.5 पसली में क्या रखा है? हम तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे, रानी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे ही सामने मेरी पत्नी को छेड़ रहे हो। हाँ छेड़ रहे हैं, तो तू क्या कर लेगा बे? हैं? ओ यार, क्यों इस 1.5 पसली से खामखा बात करके अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? बिल्ला के कहने पर जग्गू ने 2-3 थप्पड़ झुमरू के गाल पर जड़ दिए और वो दोनों झुमरू का मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए। जब तुम मेरी सड़क पर इन लड़कों से मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारे पति होने